देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। सबसे पहले आज आपका बीजी का इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि बीजी का इंट्रोडक्शन क्या है और बीजी कब कब आया था। सबसे पहली बात है बीजी के बारे बीजी क्या है। अगर आपसे कोई पूछे सर बीजी क्या है, तो आप बोलोगे बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। बीजी क्या है? बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, कितना बैलेंस लेना है, कितना बैलेंस देना है। पहले ज़माने में लोग क्या होता था, मैनुअली अकाउंटिंग हाथों से करते थे, तो उनको क्रिटिकल ज़्यादा होता था, उनको मेंटेन करना, मैनुअली बैलेंस को फॉरवर्ड करना, वो सारी चीज़ें होती थी। आपने देखा हो पुराने ज़माने में एक मुनीम बैठा रहता था ओनर के साथ हमेशा, और रेड कलर की डायरी, वो उस जगह अभी लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ों को। बट लेकिन बीजी आने से या टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने से ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया कि आप सभी को ना एक क्लिक पे अपना रिजल्ट चाहिए होता है कि मैं एक बटन दबाऊँ मेरा रिजल्ट आ जाए। आज की सिचुएशन में जितना टाइम लोगों के पास कम हो रहा है, उतनी वो डायनेमिक चीज़ें चाहते हैं। तो इसके लिए ही एक दो सॉफ्टवेयर भी आपके फिलहाल आपके सामने, इसका नाम है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टैली। अब हम सीखेंगे बीजी। सर बीजी इंडिया में कब आया था, कौन से वर्जन से स्टार्ट हुआ था, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको अनइंस्टॉल करते हैं, क्या क्या इसके प्रोसेस है, उस चीज़ को आज हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली बार जो इंडिया में आपका बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया था, वो कब आया था? 1994 में आया था। अब आप कहोगे कि सर इसके लिए तो आप ओरली बता रहे हो, कोई डाटा वाटा है? बिल्कुल एक एक नोट्स बने हुए हैं, आपको हर चीज़ के नोट्स की फैसिलिटी दी जाएगी कि आपको बार बार नोट्स से ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। बीजी के इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है कि बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो स्मॉल मीडियम मैन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 1994 में लॉन्च हुआ था, और प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया था इसको? 1994 के अंदर इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था, और नई दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर। क्लियर है? आज ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसके कुछ मेन फीचर्स के मारे, जिसके अंदर आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मल्टी करेंसी, मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, बिल ऑफ मटेरियल, सेल, परचेज ऑर्डर। तो ये आपके मेन टॉपिक, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि बीजी इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, तो आप बोलो कि बीजी इंडिया फर्स्ट टाइम 1994 में लॉन्च हुआ था, और प्रगति मैदान पे लॉन्च हुआ था। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि बीजी के सर अब तक कितने मॉडल आए और बीजी कौन से वर्जन से स्टार्ट होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बीजी के कितने मॉडल आए, बोलोगे सर बीजी के 5 मॉडल आए हैं। पहले बीजी 3 पॉइंट से स्टार्ट हुआ। जब इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ तो कौन सा वर्जन था? वो 3 के बाद बीजी गया 12 पे सीधा। कौन सा वर्जन आ गया? बीजी 12, फिर बीजी 14, फिर बीजी 16, और लेटेस्ट आज आपके सामने आपके डिस्प्ले पर विजुअल हो रहा है, जिसका नाम है बीजी 70। तो बीजी के अपने 5 कौन से हैं मॉडल? इसके अंदर आपके क्या है? बीजी 3, 12, 14, 16 एंड 17 आपका बीजी के फ्यूचर है। अब बात आती है कि अगर आप किसी के यहाँ जाते हो, उसने कहा कि बीजी सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल कर दो, या इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटाना, तो आप किस तरीके से अनइंस्टॉल करेंगे? अगर जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर हटाना है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होता है? कंट्रोल पैनल में, या फिर आप विंडो का बटन दबाइए और यहाँ से भी जा सकते हैं। नहीं तो आप विंडो बटन दबा के यहाँ पर डाल दीजिए कंट्रोल पैनल, तो आप जैसे ही करोगे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। जब कंट्रोल पैनल ओपन होगा तो आपको कैटेगरी के अंदर आके कभी कभी ऐसे छोटे छोटे आइकनों में होता है, तो इसको आपको सबसे पहले कैटेगराइज कन्वर्ट करना है। यदि कैटेगराइज कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। फिर आपको कहाँ आना है? अनइंस्टॉल के अंदर, और आपको जो भी अनइंस्टॉल करना है बस आप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से कहाँ पर आ जाइए? अनइंस्टॉल पे। जैसे ही अनइंस्टॉल पे आओगे, क्या हो जाएगा? आपका अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बाहर रख दे। क्लियर है? आ गया समझ? ठीक है, ऐसा कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर या आपका किसी और का सॉफ्टवेयर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे समझ में? अब किसी का आप जॉब करने गए, उसने कहा कि भाई मेरे पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है, मुझे बीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। क्या कर दो? बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दो। तो डाउनलोड के लिए अब कहाँ आओगे? सबसे पहले मैंने बीजी सॉफ्टवेयर को खोला, ऑनलाइन भी डाउनलोड, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है।
बट डेमो डाउनलोड होता है, ओरिजिनल नहीं होता। डेमो वर्जन डाउनलोड होगा। हाँ वो कब तो तक उठा अभी बताता हूँ, थोड़ा सब्र करिए बस। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाती है गूगल पे आप जाओगे तो बीजी की एक सेल्फ अपनी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का नाम है www.busywin/.com। क्या नाम है? www.busywin/.com। आप जैसे इंटर मारोगे तो आप डायरेक्ट बीजी के डाउनलोड सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको ये बताएगा वेलकम टू डाउनलोड सेक्शन ऑफ बीजी, जिसके अंदर यूटिलिटी, प्रोडक्ट, एसक्यूएल सर्वर और आपकी टेम्पलेट। आपको हमें क्या करने, बीजी प्रोडक्ट के, हम बीजी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो बीजी के जितने भी नंबर ऑफ वर्जन यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे कि बीजी को आपका कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। देखिए अभी बीजी का लेटेस्ट कल एक वर्जन रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है बीजी 71.8। 31 मार्च 2017 को 2 बज के इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करा है। क्लियर है? तो बीजी का जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो कौन सा है? बीजी का 70 का रिलीजिंग 1.8। रिलीजिंग का मतलब होता है एडिशनल। जैसे आज उन्होंने 17 वर्जन लॉन्च कर दिया, अब गवर्नमेंट ने नया कोई चेंज कर दिया तो वो 17 से 18 पे जाएगा नहीं, तो उसका एक रिलीजिंग निकाल जिसको एडिशनल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो होता है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सर क्या करना है, बस आप देख ही रहे होगे आगे लिखा भी है क्लिक टू डाउनलोड। क्लिक करेंगे और आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कब इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था। इसमें आप लोगों को किसी को दिक्कत है आगे समझ में? अब बीजी को स्टार्ट, जब आप बीजी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड, जहाँ ये ब्रांच होगी उस ब्रांच के बारे में भी ये आपको बताएगा। जैसे ही बीजी सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब है कि आपने जो बीजी को अभी चालू करा है वो कौन से मोड पे स्टार्ट हुआ है? डेमो मोड पे स्टार्ट हुआ है। कौन से मोड पे स्टार्ट हुआ है? डेमो मोड पे। डेमो का मतलब होता है ट्रायल मोड पे, कि अभी आप 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं? 30 दिन की एंट्री आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं, उसके बाद अपनी एंट्री कोई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आप कॉमन चीज समझिए, अगर आप कोई भी अपना सॉफ्टवेयर डालोगे तो जब उसको आप डाउनलोड करोगे क्या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होगा? क्या आप ही अपनी वेबसाइट पर कुछ डालोगे तो ओरिजिनल डाल दोगे? कोई नहीं डालता, ना मैं डालता ना कोई डालता। तो बीजी वाले ने भी यही करा कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाला है वो कौन से मोड पे ओपन करेगा? वो डेमो मोड पे। और डेमो का मतलब क्या होता है सर? डेमो का मतलब है कि आप टोटल नंबर ऑफ डेज 30 डेज आप इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं बस, एंड इसको पूरा वर्किंग नहीं करें। तो 30 डेज के बाद फिर दोबारा इसको डाउनलोड दोबारा डाउनलोड करने का फायदा नहीं है ना। परचेज करने के लिए आएगा। हाँ, क्या मेन फोकस हमारा परचेज करने का। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए करो। हो गया। अब इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। अब सर अगर मैं बीजी को ओरिजिनल करना चाहता हूँ तो क्या वे हैं बीजी को ओरिजिनल करने? देखिए बीजी को ओरिजिनल करने के आपके पास 2 तरीके। सर कौन कौन से 2 तरीके हैं मैं बताता हूँ। जब भी ऐसा मैसेज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा तो आप क्या समझेंगे? जब बीजी को आप पहली बार बीजी को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है जिस पे लिखा होता है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी या वैलिड डिवाइस। इसका मतलब ये होता है कि अभी हम कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं? खाली सिर्फ 30 दिनों की। अगर आपको बीजी के सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट या ओरिजिनल करना है तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला सॉफ्ट लॉक के जरिए, दूसरा डोंगल के जरिए। इसके जरिए सॉफ्ट लॉक के जरिए या डोंगल के जरिए। सर सॉफ्ट लॉक क्या होता है, डोंगल क्या होता है? देखिए ये जो हार्ड लॉक है जिसे बोलते हैं हम हार्ड लॉक, ये आपका डोंगल होता है। जो फिजिकल डिवाइस होता है उसको हार्ड लॉक होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारा फिजिकल डिवाइस होता है, जिसको हम डोंगल या हार्ड लॉक बोलते हैं। अगर मैं बीजी को चलाना चाहूँ तो मेरे पास एक बीजी का इतना बड़ा डोंगल होना चाहिए जो मैं सिस्टम पे लगा दूँ। जब मैं बीजी को स्टार्ट करूँगा तो बीजी ऑटोमेटिक से स्टार्ट रीड हो जाएगा हाँ कि मैं बीजी का ये मॉडल ओपन हो रहा है। क्लियर है? इससे एक दूसरा तरीका होता है सॉफ्ट लॉक। ये यहाँ पर लिखा भी, क्या लिखा है? हार्ड लॉक इज अ फिजिकल डिवाइस विच इज अटैच टू द USB पोर्ट ऑफ योर कंप्यूटर। ये कहाँ लगाया जाता है? आपके कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। एक होता है सॉफ्ट लॉक। सर सॉफ्ट लॉक का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट लॉक का एक फाइल होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें डोंगल नहीं चाहिए, आप सॉफ्ट लॉक फाइल दे दो। पता है क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो डोंगल को ध्यान से रखना ही चाहते। जैसे डोंगल लॉस हो गई, आपकी वैल्यू 0 होगी, डेटा नहीं जाएगा। डोंगल खाली डेट को कैरी फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है बस। आप जो अपडेट करोगे अकाउंटिंग से सारा
वो आपके सिस्टम में सेव होगा। तो डोंगल से क्या होता है? डेट कैरी फॉरवर्ड करता है, 30, 31, 32 डेट को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अरे जो इसका मेन मोटिव होता है डेट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर है, आगे समझ में? तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं डोंगल को इतना रख नहीं सकता। आप ऐसा कीजिए, डोंगल को मुझे अलग से दे, कुछ ऐसा कर दीजिए कि डोंगल ना हो, मेरा बिजली सही हो जाए, जेन्युइन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, एक सॉफ्ट लॉक फाइल जिसको हम सिक्योरिटी फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी फाइल। इस फाइल को हम कहाँ रखते हैं? सी ड्राइव बिजी बिन के अंदर जाके हम पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पेस्ट करते हैं? आप हमेशा यहाँ याद रखेंगे, जब भी आपका बिजी डाउनलोड होता है तो वो सी ड्राइव में बिजी बिन होता है। जो भी हमें सी लॉक की फाइल आएगी या जो भी फाइल आएगी वो हमें कहाँ रखनी है? सिस्टम में सी ड्राइव। ठीक है, जिससे जब आपका बिजी स्टार्ट होगा तो कौन से मोड पे स्टार्ट होगा? ओरिजिनल मोड पे स्टार्ट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे समझ में? सॉफ्ट लॉक को ओरिजिनल करने के लिए आपको लाइसेंस मैनेजमेंट के अंदर आना है और यहाँ से सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट कुछ क्राइटेरिया अभी आपकी पहली क्लास में, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते। अब आता है क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी का मतलब देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि क्रिएट अ न्यू कंपनी, ये समझ रहे होंगे। लेकिन क्रिएट करने से बिफोर आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सर, क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है? कि सबसे पहले आपकी कंपनी कौन सी लोकेशन में बनना चाहती है। कि अगर आपको लोकेशन ही नहीं पता हो, आप कंपनी कहाँ से बना रहे हो, तो आपको एक लोकेशन पता होनी चाहिए कि मेरी कंपनी इस लोकेशन में, इस प्लेस पे या इस जगह जाके बने। क्लियर है, आगे समझ में? तो लोकेशन देने के लिए सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर में जाना है। तो माई कंप्यूटर में जाने की शॉर्टकट है विंडो प्लस ई फॉर एलिफेंट। तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे? डायरेक्ट माई कंप्यूटर। और माई कंप्यूटर के बाद इसमें जाके आप इसको ओपन भी करें। अब आपको फोल्डर बना के न्यू फोल्डर, अब जो भी आपको यहाँ पर नाम रखना है, मैंने बोल दिया न्यू कंपनी के नाम से फोल्डर बनाना है। क्लियर है? मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी कंपनियाँ बने वो कौन से फोल्डर में बने? सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, न्यू कंपनी के अंदर। तो मैं कहाँ आऊँगा? मैं सेट डाटा ट्रैक, जिसको मैं पाथ भी बोलता हूँ। पाथ का मतलब रास्ता होता है ना, तो एक तरीके का रास्ता है। बस यहाँ पर आप उस फोल्डर का नाम लिख दीजिए। जब आप नाम लिखेंगे तो याद रखिएगा स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग मिस होते ही अलग हो जाएगा। अभी स्पेलिंग सही थी, अगर स्पेलिंग का एक वर्ड भी मेरा गलत होता तो मैसेज आता कि डायरेक्टली स्पेसिफाइड डज नॉट एग्जिस्ट इन योर लोकेशन। ठीक है, तो आपका एक तरीका तो यही है। कल दूसरा तरीका, आप इस फोल्डर पे जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए भी आप उसको सिलेक्ट एंड यूज़ कर सकते हैं। बस एन दबाऊंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत में? अब चलते हैं कहाँ पर हम लोग? क्रिएट कंपनी। याद रखना है सभी को कि सबसे पहले आपको लोकेशन देके ही काम करना है। लोकेशन लॉस, योर डाटा लॉस। मिल जाता है बट मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगता है इसको ढूंढने में। तो एक पहली सिचुएशन है, सबसे पहले आपको काम करने से पहले इन चीज़ों को नोटिस करना है कि आपकी कंपनी कौन सी लोकेशन में क्रिएट हो रही है, कल को इशू ना आ जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हम वन टाइम करते, कब करते हैं? ये एक ही बार करते जब हम किसी यहाँ कंपनी बना दो। कंपनी रोज तो कोई नहीं बनवाता कि आज कंपनी बना दो, आज नहीं कंपनी बना दो, रोज कोई कंपनी नहीं बनवाता। तो इसलिए आप तो याद रखें। फिर आप लोग कहाँ आएंगे? क्रिएट कंपनी। ठीक है, और कंपनी का जो भी नाम होगा वो नाम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया बिजी, क्या नाम ले लिया? बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कैसे भी वो कोई भी अपर केस और लोअर केस, क्या सेंसिटिव होता है? हाँ, क्या सेंसिटिव नहीं है कि आप सोचो कि छोटे स्टोर लीडर लेगा, वो नहीं है। क्लियर? अब कंपनी का नेम तो कुछ भी हो सकता है, रोहित गारमेंट स्टोर, जो भी नाम हो वो डाल दें। अब आता है प्रिंट नेम, कि आपको बिल किस नाम से निकालना। तो मैंने बोला बिजी निकालना है खाली बिजी अकाउंटिंग के नाम से। किसके नाम से? बिजी अकाउंटिंग के नाम से। ठीक है, तो कंपनी का नेम शो करेगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से, लेकिन प्रिंट आउट किसके नाम से निकलेगा? बिजी अकाउंटिंग के नाम से। उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद आएंगे हम शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम निक नेम होता है ना, जैसे घरों में यूज़ करते हैं लोग। तो मैंने क्या ले लिया? पी एस आ गया। पी एस मतलब शॉर्ट नेम। कंट्री आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, और स्टेट भी आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होता है। अब आता है फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? क्या आप लोगों में से कोई जानता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को शुरू होता है या स्टार्ट होता है और
नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को चलता है, वो आपको क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। अगर आप माउस का कर्सर इस पर रखेंगे तो देखिए आपको एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी जिसके अंदर बताया गया इन द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। फाइनेंशियल ईयर आपका वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर एक बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है तो उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होती है और क्लास कब एंड होती है उसकी, ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप एडमिशन 1/6 को भी लोगे तब भी क्लास कब बंद होती है आपकी। तो ऐसा बिजनेस का भी क्राइटेरिया है, अगर आप एडमिशन कभी भी लो लेकिन बंद कंपनी कब होगी, 31 मार्च इन नेक्स्ट ईयर। ओके, क्लियर है सर। ऐसा तो नहीं है मैं तो स्कूल अगर जून में गया तो मेरी क्लास तो जून में बंद होनी चाहिए, ऐसा आपके स्कूल वाले ने कभी करा था कि आपने अगस्त में एडमिशन लिया आपकी क्लास अगस्त तक चलाई है किसी ने? नहीं हुआ ना। गवर्नमेंट भी किसी के लिए नहीं करेगी ऐसा, गवर्नमेंट ने सबके लिए एक ही बना रखा है कि अगर आपने बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट करा तो कब बंद होगा वो, 31 मार्च को, कोई क्राइटेरिया नहीं। अब आप लोग मुझे बताइए अगर मैं बिजनेस 1/1/2017 को स्टार्ट करा तो उसकी एंडिंग ईयर कौन सा होगा। आया समझ, नहीं आया, नहीं आया क्या रीज़न। एक चीज़ याद रखना, आप मुझसे क्लास ले तो हर एक छोटी छोटी चीज़ पूछो, मुझे इरिटेशन नहीं होती, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। पता है क्यों, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं पूछो, आप अच्छे रहोगे ना तो मेरी वैल्यू है, अगर आप बेकार हो ना तो मेरी वैल्यू ज़ीरो है। तो इसलिए मुझे समझ, आपको पता समझ नहीं है। देखिए अप्रैल से और दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं और 9 मंथ होते हैं तो आपका ईयर भी सेम चलता है। जब वो जनवरी महीने में कन्वर्ट होता है ना तो 17 से 18 हो जाता है, लेकिन एंडिंग तो ईयर किसका रहता है, वो पार्ट का होता है, 16-17 का होता है या 17-18 का होता है, एक ही तो पार्ट होता है। कंपनी अप्रैल को चालू तो नेक्स्ट ईयर बंद होगी। बस आपको याद रखना है कि अगर जनवरी, फरवरी और मार्च का वर्ड वो यूज़ करता है तो जो उसका ईयर होगा वही आपका क्लोजिंग ईयर होगा, ये याद रखो। अगर कोई 1 अप्रैल बोल देगा तो उसका नेक्स्ट होता है, उससे पहले वही सेम ईयर। क्लियर है। अब आगे फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर हम समझ गए वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को बंद होता है। अब आती है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या होती है बुक कमेंसिंग फ्रॉम, आपको एंट्री कब से करनी है, जिस दिन आपकी कंपनी बनेगी आपको उस दिन से एंट्री करनी है। क्लियर है। अब यहाँ लिखा है एड्रेस, हम कंपनी के एड्रेस डाल सकते हैं। कितने एड्रेस डाल सकते हैं, 4। हम यहाँ पर हमारे पास कंपनी में एड्रेस डालने के लिए 4 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं, 4 लाइनें होती हैं। तो हम कंपनी का जो भी एड्रेस होगा कितनी लाइनों में फिलअप कर सकते हैं, 1 2 3 4, और एक लाइन में 40 कैरेक्टर लिख सकते हैं। कितने, 40 शब्द लिख सकते हैं एक लाइन में। टोटल हम कितने वर्ड लिख सकते हैं, 160 वर्ड इन 4 लाइन के अंदर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम। यहाँ कंपनी का एड्रेस आता है, एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एड्रेस होना यही। अब आता है सीन नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं, ध्यान से, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हमें किसके द्वारा मिलता है, ईच इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑफ अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा मिलता है। ये हमें कौन देता है, ये हमें गवर्नमेंट देती है इंडिया की, कि आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। इसकी जो डिजिट होता है कितने अंक का होता है, सिन नंबर 21 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है आपका, 21 डिजिट का होता है। ठीक है। और जो इसका पहला जो डिजिट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, आपका यू से स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट 5 डिजिट किससे स्टार्ट होते हैं, आपके इंडस्ट्रियल कोड होते हैं। और नेक्स्ट 2 किससे स्टार्ट होता है, आपका स्टेट कोड, जैसे DL दिल्ली, MH महाराष्ट्र, KL। ठीक है। और नेक्स्ट 4 डिजिट क्या होते हैं आपका, ईयर ऑफ योर कॉर्पोरेशन। क्लियर है। तो आपका यह सिन नंबर। क्लियर है। सिन नंबर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहला यू से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 5 क्या होते हैं आपके, इंडस्ट्रियल कोड होते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या बताया था,
स्टेट कोड, फिर क्या बताया था, ईयर, एंड देन आपका क्लियर है, आ गया। उसके बाद आता है आईटी पैन कार्ड नंबर। क्या आता है, आईटी पैन कार्ड नंबर, जिसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। ये देखिए, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर जो होता है, क्या होता है, इनकम टैक्स, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है ये, इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, प्रूफ की तरह होता है, ठीक है। ये नंबर बेसिकली हम लोग कब यूज़ करते हैं, हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जमा कराते हैं तो हमारे पास आईटी पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, आईटी पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को रिटर्न भरते हैं ना तो उसमें हमारी आईटी पैन कार्ड नंबर जाता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत नेसेसरी होता है। हम लोगों के लिए अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट आईटी पैन कार्ड नंबर होना तो कंपलसरी, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। अब आईटी पैन कार्ड नंबर का फुल फॉर्म याद हो गई, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या, इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। ये इसका अकाउंट नंबर 10 अंकों का होता है या 10 डिजिट का होता है। शुरू के 5 अक्षर अल्फ़ा होते हैं, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फ़ा होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, शुरू के 5 अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। और यहाँ देखिए, जो आपके फर्स्ट 3 डिजिट होंगे वो अल्फ़ाबेट में होंगे और सीरीज रनिंग के, जैसे ट्रिपल ए टू ट्रिपल जेड के बीच में कोई भी हो सकता है। और जो आपका 4th कैरेक्टर होगा पैन कार्ड का, 4th कैरेक्टर होगा, वो क्या होगा आपका कंपनी। अगर पी होगा तो पी मतलब आप किसी पर्सनल के अंदर काम करते हो या पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं। और अगर सी आता है तो आप कोऑपरेटिव फर्म में काम करते हैं। और अगर एच आता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब अपने घर के दाता खुद ही हैं। और अगर आई आता है तो वो इंडिविजुअल के अंदर जाएगा। क्लियर है, ये आपका अगर 4th पे, मतलब जैसे यहाँ बोला है ना कि पहले 5 अक्षर तो अल्फा होंगे, मतलब 3 तो आपके कुछ भी हो सकते हैं। और जो आपका 4th होगा वो डिपेंड करेगा आपको किस क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए। और जो 5th डिजिट होगा वो आपका सरनेम होगा। क्या होगा, सरनेम का फर्स्ट डिजिट होगा। क्लियर है, आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होंगे आपके 4 डिजिट, कुछ भी हो सकते हैं, 8 to 1 से लेके 9 के बीच में। और लास्ट आपका अल्फ़ा होगा जो मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो शुरू के 5 अक्षर क्या हो जाएंगे हमारे, अल्फ़ा होंगे और लास्ट का एक वर्ड। फिर वार्ड नंबर, ये एरिया नंबर होता है। देन टेलीफोन नंबर एंड फैक्स नंबर, ईमेल आईडी। देखिए बेसिक चीज़ें, इसलिए मैंने इसको आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है। और जब कंपनी बनाएंगे तो इस टॉपिक को ध्यान से नो करेंगे और इसको सेव करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा। अभी इसमें एक टॉपिक और नो करना है, जिस टॉपिक का नाम है अनेबल वैट एंड जीएसटी। क्या टॉपिक का नाम है, अनेबल वैट एंड जीएसटी। अब इस टॉपिक को स्पेशली ध्यान से नो करें, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है तो अब इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वैट एंड जीएसटी के बारे में भी कुछ बताया जाए। बस अभी समझ लो कि इस टॉपिक को मैं नो करके चलना, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिए कंपनी क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब इस पे आना है और अपनी कंपनी का जो भी पासवर्ड डालना है वो डाल दें। लेकिन आप मुझसे क्लास ले रहे हैं तो जो भी कंपनी का पहला लेटर होगा वही आपका पासवर्ड, यूज़र, रीनेम होगा। इसका एक रीज़न अपना इंडिविजुअल है कि अगर आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपका जो भी नाम होगा वो कर सकते हैं। क्लियर है, इसका आप सेव। क्लियर है, क्लियर है, इतना कर लोगे। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, इन्वेंट्री पे आएंगे आप इन्वेंट्री पे आएंगे और क्या करेंगे यहाँ से फीफो। सर आप इन्वेंट्री पे क्यों जा रहे हैं, इसका एक रीज़न है क्योंकि स्टॉक को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, ये पहले आएगा वो पहले जाएगा। और ये मेथड किस पे एप्लीकेबल करना है, आइटम के ऊपर। और उसको यहाँ से आप लोग ध्यान से सेव कर देंगे तो आपका काम कंप्लीट
हो गया। उसके बाद आप स्कैप बटन दबाएंगे तो आपकी कंपनी डायरेक्टली बन चुकी है। अब इसको बंद करने के लिए आप 2 बार स्कैप बटन दबाएंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा डू यू वांट टू क्लोज एंड द एंड है, तो आपकी कंपनी बंद है। ओपन करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और अपनी कंपनी की एक लोकेशन देके कंपनी को ओपन कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें आगे समझ में, ये आपका ट्राई। तो आज आपने सीखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से कंपनी बना सकते हो और बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हमने सीखा था।